हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम लोग कवर करेंगे 2014 के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल हैं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अगर आप सभी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आज के पहला सवाल पे। पहला सवाल है, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 0। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर दर्शाता है किए गए कार्य को। नेक्स्ट है, नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है, नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिड। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, टाइटन एक उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा शनि का उपग्रह टाइटन है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E बराबर mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E बराबर mc²। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा अपरूप। अपरूप कहलाते हैं। अगला है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। OCT का अर्थ क्या है, OCT का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होते हैं और क्रोमोसोम 46 होते हैं। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे, मेंडल के परीक्षण मटर के पौधे पर आधारित थे। नेक्स्ट है, पीत किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पीत यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंत। टाइफाइड अगर होगा तो आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृगमरीचिका का कारण है, मृगमरीचिका का कारण वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता, वायुमंडल के अलग अलग हिस्से की असमान उष्णता मृगमरीचिका का कारण होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो गई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं, तो राइट आंसर होगा आइसोटोप। आइसोटोप कहलाता है। कपड़े धोने का सोडा है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता का आशय है, तो राइट आंसर होगा वायुमंडल में जल वाष्प की वास्तविकता मात्रा की उतनी ही दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। नेक्स्ट, हड्डियों और दांत बनने में कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा विटामिन डी। तारे में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है, तो राइट आंसर होगा संलयन।
प्लेटलेट्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाओं, जिसे श्वेत रक्त कोशिका या टी हेल्पर कोशिका कहा जाता है। नींबू में मौजूद अम्ल, तो राइट आंसर होगा सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा जे थॉमसन को दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का खोज के श्रेय। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो राइट आंसर होगा AU। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका डैश में उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर होगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कोशिका उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? तो राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो राइट आंसर होगा रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो राइट आंसर होगा 206। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो राइट आंसर होगा रेड, जिसे लाल भी कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है, तो सही जवाब होगा ओम। स्टेनलेस स्टील और डैश की मिश्र धातु है, तो सही जवाब होगा क्रोमियम। क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील और स्टील। ग्रेफाइट और डायनामाइट किस तत्व के अपरूप है? तो सही जवाब होगा कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट और डायनामाइट। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर होगा SB। नेक्स्ट है, स्कॉच स्टिक्स किसका अध्ययन है? तो ध्वनि का अध्ययन है। तप्तम तारे का रंग क्या होता है? तो राइट आंसर होगा लाल। मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है पलूरा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का डैश कहलाता है? तो सही जवाब होगा विवर्तन कहलाता है। बार किसकी इकाई है? तो सही जवाब होगा वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है, तो सही जवाब होगा नीला क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था? तो राइट आंसर होगा हेनरी सिंडेट्रोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोडी ने। नेक्स्ट है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा जाता है, गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी? तो राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट है, कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है? तो राइट आंसर होगा टेलीविजन का। ऑक्सीकरण में होता है तो इलेक्ट्रॉनों को खोना। डीएनए में कौन सी संकरा उपस्थित होती है? तो डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज संकरा उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, पोलियो की खुराक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने पोलियो की खुराक की खोज की थी।
कोशिका प्रभाजन किसने किया जा रहा कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा जीन अभियंत्र से। जीन अभियंत्रण से किया जाता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई है, तो राइट आंसर होगा सजीव। विषाणुजनित रोग है, विषाणुजनित रोग है, तो राइट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? ट्यूबिलिन से तर्कु तंतु बने होते हैं। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब कहलाता है? तो सही जवाब होगा एड्रिनल। एड्रिनल कहलाएगा। वल्कनीकरण एक है, वल्कनीकरण एक सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है वल्कीकरण। एक्स किरणें क्षेत्र डैश के माध्यम आता है, तो सही जवाब होगा लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र से। दूध एक उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा पायस का दूध एक उदाहरण है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, तो सही जवाब होगा बेनेडिक्ट विलियन से। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षित तौर पर 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर होता है। नेक्स्ट है स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। पादपों में जेडन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है, तो पर्णहरित को सक्रिय करता है। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्माणु पाए जाते हैं? तो सही जवाब होगा सल्की। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है, तो सही जवाब होगा केवल ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन अनिवार्य है लोहे में जंग लगने के लिए। हेमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है, तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन होता है, तापमान का एसआई मात्रक याद रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले वाला भी वीडियो देखिएगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो राइट आंसर होगा श्वेत पटल। श्वेत पटल से प्रभावित होती है आंखों की दृष्टि। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो चुंबकीय कंपास के लिए यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। चुंबकीय कंपास। ऊर्ध्वापातन क्या है? तो ऊर्ध्वापातन ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होगा? तो सही जवाब होगा 373 केल्विन। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा में क्या होगी? तो राइट आंसर होगा बी से ए की ओर जाएगी। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। वायरस एक डैश होता है, तो सही जवाब होगा सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का क्या अभिप्राय है? तो सही जवाब होगा लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस संतुलित रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का
सेल्सियस में क्या मान होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान में। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 273 केल्विन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। कौन कार्टिलेज उपस्थिति का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा जबड़े की अस्थि। जबड़े की अस्थि कार्टिलेज का उदाहरण है। किस खनिज की कमी से घेंगा रोग होता है? तो राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग बीमारी होती है। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? तो राइट आंसर होगा वायरस। 10 pH वाला घोल है, 10 pH मान वाला घोल है, तो राइट आंसर होगा एक क्षारीय घोल। 10 pH मान वाला घोल कहलाते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। नेक्स्ट, कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचानता है? कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? तो राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा स्तनपायी। स्तनपायी श्रेणी का उदाहरण है डॉल्फिन। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। किस रक्त वर्ग में कोई प्रजनन नहीं होता है? तो O। कैथोड किरणें में होता है? तो राइट आंसर होगा केवल आवेश। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर होगा आइंस्टीन के सिद्धांत से व्यक्त किया जाता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। पिंच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्यतः तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। हरा प्रकाश में रखिएगा तो लाल फूल को। पोलियो की बीमारी होती है, विषाणु द्वारा पोलियो की बीमारी होती है। लाल रक्त कण किसमें नष्ट हो जाती है? यकृत और प्लीहा में लाल रक्त कण की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेप्स जिसे कान की हड्डी कहा जाता है। ऑक्सीन है तो राइट आंसर होगा पादप हार्मोन ऑक्सीन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना क्लोरोफिल की भूमिका होती है प्रकाश संश्लेषण में। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं, तो कांसा में Cu, कॉपर और Sn मिलाया जाता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्दृष्टि संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो सही जवाब होगा पारिस्थितिकी कहते हैं इसे। जी, गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो राइट आंसर होगा ध्रुवों पर त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11, परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे, तो राइट आंसर होगा 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है कमानीदार तुला। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो राइट आंसर होगा इसके द्वारा रंग का परिवर्तन। नेक्स्ट है किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? तो राइट आंसर होगा केंद्राभिसारी बल। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? तो सही जवाब होगा समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। नेक्स्ट, समान तापमान और समान दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है? पर श्वसन है, तो हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है। तो आज का लास्ट सवाल है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, प्रकाश
के वेग को मापा था? तो प्रकाश के वेग को मापा था, रोमन ने प्रकाश के वेग को मापा था। तो कल आप सभी के लिए एक प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इसका जवाब आप सभी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।